हेलो फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। वीकली मार्केट आउटलुक, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आने वाले वीक में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अंडर परफॉर्म करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस सेगमेंट में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े इसके पहले, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको क्या देखना पसंद होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो आप देख रहे होंगे, अभी जो चार्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी हिफ्टी में क्या रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा जनवरी ऑनवर्ड्स एक ब्रेकआउट आया था इस निफ्टी हिफ्टी में। उसके बाद 21,800 से लेके 22,800, इस बीच में फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल खत्म होके मई ऑलमोस्ट 12 तारीख हो गए, इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्या है, 21,800 प्लस माइनस 70-50 से 100 पॉइंट, और ऊपर की तरफ 22,800। अगर आप ध्यान से देखो, इन 5 महीने में हमने इस 1000 पॉइंट के दायरे पे निफ्टी ने पूरी तरह से ट्रेड किया है। जब भी हमने देखा है, इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो ये क्या दर्शाता है, ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा रहा है। 1000 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जब भी 22,600 22,800 के करीब जाता है तो वहां पर हमें करेक्शन आते हुए दिख रहे हैं। और जब भी मार्केट जो है 21,800 21,700 21,900 के करीब आता है तो बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है, फिर 500 1000 पॉइंट के मूव के लिए। ये हम देख रहे हैं वीकली चार्ट पे। जब हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी से ये चीज दिखेगी। अगर आप देखो, ये जो ब्रेकआउट आया था जनवरी के ऑनवर्ड्स, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था एक्चुअली, उसके बाद वापिस नीचे गया 21,200 में। फिर जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद इस रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली हम 22,000 के करीब है। मतलब अपने डाउन साइड के जो सपोर्ट जोन है 21,800 21,700 100 पॉइंट प्लस माइनस, जैसे मैंने बताया, इसके एकदम पास है। तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 22,600 22,800 का। फिर 22,600 800 में हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा जहां पर एक सेल आउट भी आ सकता है। पहला पॉइंट तो ये टेक्निकली हमने बात की। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप पीसीआर डेटा आप देखोगे, पुट कॉल रेशियो का डेटा देखोगे, आप ऑप्शन चेन को रीड करोगे, तो आपको दिखेगा 21,800 900 और 22,000 के रेंज में अच्छा खासा पुट राइटिंग बैठे हुए हैं, कम से कम 1.5 शेयर्स के। तो ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। अगर टूटता है किसी वजह से और 21,800 700 टूटता है, उस केस में हम 21,200 तक भी आ सकते हैं गाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, उनका लॉस बढ़ जाएगा अगर ये 21,800 टूटता है उस केस में। और लॉस गिरने से जो अपना पोजीशन जो स्क्वायर अप करने आएंगे पुट राइटर्स, तो ये 400-500 पॉइंट और लेके जाएगा। चांसेस कितने हैं, चांसेस अभी 10-15% 20% के हमें दिख रहे हैं। 80-90% है यहाँ से बाउंस बैक होने का। क्यों बाउंस बैक होने का रीजन है, नंबर वन, मार्केट ऊपर के लेवल से अच्छा खासा 7-8 दिन से करेक्ट हो चुका है। नंबर टू, पीसीआर पुट कॉल रेशियो जो है अभी ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है। नंबर थ्री, अगर आप आरएसआई भी देखोगे, जब भी आरएसआई में इस लेवल पे आता है तो हमें एक बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। तो ये बाउंस बैक जहां तक सस्टेन होगा तो मतलब हमारे बाउंस बैक होने का चांसेस है जो आने वाले 2-3-4 दिनों में एक बाउंस बैक होगा मार्केट में 400-500 पॉइंट का। वो होने का पूरे पूरे मध्य रखता है। मगर साथ में अब जो इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट है वो है इलेक्शन का आउटकम आना है 4 जून को। 1 तारीख को शायद शनिवार है, उस दिन आपका एग्जिट पोल भी आएगा। तो वहां से वो जो है 10-15 दिन का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अभी डे वाइज 20-22 दिन बाकी है, 20-25 दिन बाकी है, फिर ट्रेडिंग सेशन के साथ साथ 12-13 बाकी है। इन बीच में मार्केट अब मुझे नहीं लगता कोई डाउन साइड या अप साइड में जाना जाएगा। अभी हमें लग रहा है मार्केट 21,800 21,700 ऊपर की तरफ 22,600 22,700 इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए, और इसी रेंज में रहेगा इलेक्शन का आउटकम तक।
इलेक्शन का आउटकम के बाद ही एक बड़ा मूव आएगा। तो अभी जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड करके चले, या इंट्राडे ट्रेड करें, या डाउन साइड में बाई करें और अप साइड में सेल करें। जैसे हमने बात की डाउन साइड में 21,822 डाउन साइड है, अब 22,500 22,600 22,700 एक अप साइड है। इस जगह पे सेल करें और ऊपर की तरफ 800 का स्टॉप लॉस लगा दें, 21,700 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये तो था निफ्टी का। क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमें कोई अभी दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में सबसे पहला चीज है डॉलर इंडेक्स। अब 105 का 105 है। दिक्कत ये है कि अभी भी ये 105 में है, और ये मुझे लगता है जब तक ये 105 6 के बीच में है तो रिस्क हमेशा बना रहेगा। हमें 102 101 चाहिए मिनिमम, उसके नीचे जाए तो और भी अच्छा है। तो ये एक रिस्क फैक्टर बना रहेगा। दूसरा क्रूड ऑयल देखोगे तो 82 90 के करीब चला गया था, वहां से डाउन साइड चल रहा है, 82 आ गया, मुझे लगता है ये 75 की तरफ जा रहा है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, प्लस इलेक्शन का आउटकम अगर अच्छा आ जाता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप यूएस देखते हो तो यूएस कंटिन्यूअस अपमूव में है, जहां पर हमारा मार्केट डाउन साइड में है, यूएस कंटिन्यूअस अपमूव में है। तो ग्लोबल मार्केट से कोई गलत सिनेरियो या खराब भी नहीं आ रही आज के दिन पे। बट क्योंकि हम अपने मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, अपना रिस्क जो बढ़ा हो रहा है इलेक्शन आउटकम उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम साइडवेज हैं। अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत से मतलब फुल मेजोरिटी से आते हैं तो मुझे लगता है साल के एंड में हम 24,500 25,000 तक का मार्केट देख सकते हैं। अगर मोदी जी कमजोर होकर आते हैं, मतलब 270 272 75 में आते हैं, तो एक करेक्शन आते हुए दिखेगा। अगर मोदी जी नहीं आ रहे, उस केस में हम 30 से लेकर 40% का करेक्शन मार्केट पे होते हुए देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा ओवरऑल व्यू है मार्केट के लिए, इंडेक्स इन निफ्टी के लिए। मैं आपको सेम चार्ट ही बैंक निफ्टी का है, तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट है वो 47,000 का है। दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है वो 46,500 का आ रहा है, और तीसरा सपोर्ट जो आ रहा है 46,200 का आ रहा है। डाउन साइड में 47 मेनली है, यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए। दूसरा सपोर्ट है 46,500 और तीसरा 46,200। यहाँ यहाँ तक बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। बट ये बहुत रेयर केस में आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 0.6 के पीसीआर में चल रहा है, तो यहाँ से घूमने का चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट। ऊपर की तरफ जो है अभी जो रेजिस्टेंस है वो 48,000 का है, एंड देन 48,400 का अभी हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है फॉर कमिंग वीक्स। में आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं इंडेक्स वाइज, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चार्ट खुल के आ रहा है ना दोस्तों, वो आ रहा है निफ्टी एनर्जी का। अगर आप ध्यान से देखो जनवरी फरवरी 14 के बाद से ही निफ्टी एनर्जी एक साइडवेज है, और हमने कई बार आप लोगों को बोला है कि साइडवेज जोन है, जब तक ये साइडवेज का ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक हमें कोई मूव नहीं लेना। अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो एनर्जी सेक्टर से हम निकल भी जाएंगे। तो ब्रेकडाउन तो नहीं है बट ब्रेकआउट भी नहीं है। तो ब्रेकडाउन आएगा 38,000 के नीचे, ब्रेक आउट आएगा 41,000 के ऊपर। तो उसके बीच में है, तो एनर्जी में अभी कोई अब मूव ज्यादा देख नहीं रहे होगा। देखोगे पीएफसी आरएसी हो या गेल हो या कोल इंडिया हो या एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो, सब एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। नाम आप स्टॉक लीजिए, मोस्टली एक दो स्टॉक एक्सेप्शन होगा डाउन साइड में अप साइड में दोनों में, बट मोस्टली स्टॉक जो है साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है एनर्जी सेक्टर में। दूसरा सेक्टर की हम बात करें वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, और लास्ट 4 दिनों की करेक्शन में डाउन साइड जरूर आया, बट मुझे इस सेक्टर को प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इस सेक्टर में सबसे अच्छा स्टॉक जो लग रहा है हिंदुस्तान जिंक आपको नजर में होना चाहिए। अगर कोई डाउन साइड मिलता है तो एड ऑन करने का मौका मिलेगा। बेगम था उसी का एक और शेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप एनएमडीसी देख सकते हो, इसके अलावा आप देख सकते हो नेशनल एल्युमिनियम, इसके अलावा आप देख सकते हो जीपीआईएल। ये सारे स्टॉक जेएसएल हिसार, ये सारे स्टॉक हमें पसंद है निफ्टी मेटल सेक्टर में आपको। तीसरा जो सेक्टर आ रहा है वो पीएससी सेक्टर है, ये भी ठीक ठाक काम चल रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के जो स्टॉक्स हैं ये डाउन साइड नहीं है, धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में ही है। तो इस सेक्टर पे भी आपको नजर होनी चाहिए आने वाले वीक्स में। यहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको इस सेक्टर से भी मिल सकता है।
जो तीसरा स्टॉक्स है सेक्टर है वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस। इस सेक्टर को अभी अवॉइड करें। ओएनजीसी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोलियम हो, ये ने बोनस दोनों दोनों शेयर ने, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बोनस और डिविडेंड अच्छा खासा डिक्लेयर किया है। तो अगर सेक्टर वाइज अभी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो कमिंग वीक के लिए हम इस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। एफएमसीजी एक उभरता हुआ सितारा हो सकता है आने वाले वीक में। क्यों? एक चार्ट वाइज दिख रहा है, आप देखो, जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा है, ब्रेकआउट ये आते हुए दिख रहा है एफएमसीजी में चार्ट वाइज। क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन सामने है। इलेक्शन सामने है तो दो चीज होंगे। पहला, मोस्टली ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या एक डिफेंसिव स्टॉक्स में जा रहे हैं। एफएमसीजी एक डिफेंसिव स्टॉक में माना जाता है, तो वहां पर अपना पैसा पार्क हो रहा है एफएमसीजी स्टॉक में, नंबर वन। क्योंकि आने वाले टाइम पे मोदी सरकार अगर आते हैं तो उनका अब मेन फोकस रूरल इनकम को बढ़ाना होगा। वहां पर रूरल इनकम अगर बढ़ता है तो एफएमसीजी सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सारे सेक्टर में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है आने वाले वीक में। इसलिए भी इस सेक्टर में अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के करीब, वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। जैसे मैंने बोला, कंजम्पशन में अब थोड़ा सा फोकस बढ़ रहा है और ये सेक्टर मुझे आने वाले टाइम पे अच्छा लग रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अपना सपोर्ट के एकदम पास है, तो आप देखो ये सपोर्ट एरिया है, इसके पास आ गया है, तो और कंटिन्यूअस ये इस तरह से ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको वीकली बेसिस पे होना चाहिए। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा अवॉइड करें। बहुत बेहतरीन मुझे सेक्टर लग रहा है लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए। एक बार इलेक्शन आउटकम के बाद ये सेक्टर वापिस चलने का तैयार होगा, बट अभी उसके लिए 2 वीक बाकी है। निफ्टी फार्मा सेक्टर में अवॉइड करें। अभी ऐसा कोई बड़ा मूव आपको स्टॉक पे से भी एक दो दिखेगा, बट बड़ा मूव हमें आते हुए नहीं दिख रहा। ये साइडवेज चल रहा है फ्रॉम फेब। जैसे हमने पहला इंडेक्स देखा था एनर्जी वाला, वैसे ही ये सेक्टर है, अभी साइडवेज है, तो इसमें अभी हम दिमाग नहीं लगाएंगे आने वाले वीक के लिए। ऑटो सेक्टर अगर किसी ने मिस किया है तो बोलना मुश्किल है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो 89% का इंडेक्स वाइज रिटर्न है। स्टॉक रिटर्न छोड़ दीजिए, इंडेक्स वाइज 89% का रिटर्न आपको ऑटो सेक्टर ने जनरेट करके दिया है। और हमने कंटिन्यूस बोला है ऑटो सेक्टर को होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, बाई कीजिए। अब ये सेक्टर देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई भी सेक्टर से ज्यादा ये सेक्टर। दो तीन एक ऐसा सेक्टर है वो हम बात करेंगे जो आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमें लग रहा है अभी भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है, तो करता रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। ये भी 40% के करीब का रिटर्न दिया है। इसमें प्राइवेट बैंक को एक्सक्लूड कर दीजिए, प्राइवेट बैंक इतना अच्छा नहीं कर रहा। उसके अलावा पीएसयू बैंक और एक कुछ कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब उसमें ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है मीडिया। कंप्लीटली अवॉइड। जी हो, टीवी 18 हो, ब्रॉडकास्ट हो, सबको अभी अवॉइड करें। अगर इसमें लेंगे, वैल्यू बाइंग करेंगे तो फंसने का चांस ज्यादा रहेगा। अभी निफ्टी एफएमसीजी को, सॉरी निफ्टी मीडिया को आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है निफ्टी प्राइवेट बैंक। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर भी कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा। एक आईसीसी बैंक है जो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसके अलावा मुझे कोई स्टॉक अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक से अच्छा नहीं लग रहा। निफ्टी सर्विस सेक्टर से भी अवॉइड करें। लास्ट 2000 दिसंबर 23 से लेके अभी तक कोई मूव नहीं है इस सेक्टर पे, तो क्यों हमें ध्यान रखना है इस सेक्टर पे? अभी इस स्टॉक में भी, इस सेक्टर में भी हम अवॉइड करके चलेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, यस, इसको भी अवॉइड करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक अच्छा लग रहा है। आप देखोगे 108% का रिटर्न लास्ट अप्रैल से अभी तक इसने जनरेट करके दिया है। और ये जो छोटा सा करेक्शन है, इसको लेने की अपॉर्चुनिटी देखें, बट अच्छा स्टॉक ढूंढे। कुछ कुछ पीएसयू बैंक ऐसे हो चुके हैं जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो जैसे आईओबी हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, तो उस वैसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। जो वैल्यूएशन वाइज अच्छा लग रहा है, जैसे एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, इन सारे स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी रियलिटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअस में आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी इस वीक के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट आने वाले वीक में बहुत अच्छा कर सकता है ये निफ्टी रियलिटी। 144% का एक साल का रिटर्न है इसका यार।
तो आप सोचिए कितना अच्छा। सेक्टर स्पेसिफिक में 144% का रिटर्न है, तो स्टॉक तो 200 250 300% भी रिटर्न आपको दिया है। निफ्टी आईटी फुल्ली अवॉइड, अभी निफ्टी आईटी में कोई भी जगह नहीं बन रहा है एड ऑन करने का, तो इस सेक्टर में अवॉइड करें। एंड निफ्टी एमएनसी, यस बहुत बेहतरीन लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, और हम बार बार बोला आ रहा है कुमिल्स इंडिया, सीमेंस, क्या बेहतरीन मूव आपको इस सारे स्टॉक में दिख रहा होगा, थर्मैक्स। आप इन सारे स्टॉक पे ध्यान रखें, अच्छा रिटर्न आपको इस सारे स्टॉक में दिखेगा। तो आई बिलीव स्टॉक में कुछ मैंने नाम लिया है, सेक्टर स्पेसिफिक हमने बात कर ली है, इंडेक्स और निफ्टी की बात की है, जो आने वाले वीक में कैसा लग रहा है। अगर अगर मेरे इस बोलने में, मेरा एनालिसिस आपको लगता है आपके ट्रेडिंग में कुछ एड ऑन कर रहा है, आपको कुछ आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या देखना है, और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए मुझे अभी तक। अब वापिस हम कल लाइव सेशन में मिलेंगे, 5 बजे ऑनवर्ड्स हमारा लाइव सेशन चलता है, जहां पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं अपना कोशिश करूंगा अपने नॉलेज के हिसाब से आपको जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन